हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस चैनल माय अथॉरिटी। और आज हम पढ़ेंगे जस्टिस और वायलेंस यानी न्याय और हिंसा को। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जस्टिस यानी होता है न्याय और वायलेंस यानी हिंसा आर टू पावरफुल फोर्सेस। ये दोनों ही बहुत मजबूत शक्ति होती है, फोर्सेस होती है दैट हैव शेप्ड ह्यूमन सोसाइटीज़। जो समाज, जो मानवीय समाज है उसको शेप करती है, वहाँ के पॉलिटिकल थॉट यानी राजनीतिक विचारों को सीन्स एंशिएंट टाइम से चेंज करती आई है, शेप करती आई है। जस्टिस यानी न्याय रिप्रेजेंट द आइडियल्स ऑफ फेयरनेस। जस्टिस यानी निष्पक्षता को बताता है, राइट्स, हमारे अधिकारों की बात करना, एंड मोरल ऑर्डर, जो हमारा नैतिक ऑर्डर चला आ रहा है। लेकिन जबकि वायलेंस, जो हिंसा होती है, ऑफन सिग्निफाइज द ब्रेकडाउन ऑफ दोज आइडियल्स। वायलेंस क्या करती है? इन आइडियल्स को ब्रेकडाउन, तोड़ देती है। जस्टिस इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वायलेंस इन चीज़ों को तोड़ देता है। ब्रेकडाउन ऑफ दोज आइडियल्स लीडिंग टू ऑपरेशंस, और उत्पीड़न को जन्म देता है, लीड करता है। डोमिनेशन को जन्म देता है, चाओस क्रिएट कर देता है पूरा तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, इतिहास जब से आ रहा है तब से देख रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, जितने भी क्रांतिकारी और गवर्नमेंट होती है, हैव रेसल्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड वायलेंस। तो इनके बीच में एक रेसलिंग देखने को मिलती है गवर्नमेंट हिस्ट्रीज वगैरह में, कि जस्टिस यानी न्याय और हिंसा के बीच में हमेशा वायलेंस देखने को मिली है। क्वेश्चनिंग करते हैं वेदर वायलेंस कैन ईवर बी लेजिटिमेट टूल टू अचीव जस्टिस। क्या हिंसा एक वैध रूप है जिससे न्याय की प्राप्ति हो सकती है? और वेदर इट ऑलवेज स्टैंड अपोज टू इट, या जो जस्टिस है वो हमेशा अपोज रहता है न्याय के, वायलेंस के। तो मतलब ये इसमें देखा जाता है, जस्टिस और वायलेंस एक दूसरे के प्रति हमेशा अपोजिट रहते हैं, या हम जस्टिस को प्राप्त कर सकते हैं वायलेंस के मार्ग पर चलकर, जो कि एकदम नेगेटिव लग रहा होगा आपको सुनने में, है ना। तो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन डेप्थ इज क्रूशियल ग्रास्पिंग ऑफ फाउंडेशंस ऑफ लॉ। इसके लिए हमें फाउंडेशंस ऑफ लॉ समझना होगा, गवर्नेंस, राइट्स और मोरालिटी को समझना होगा। ऑथेंटिक डेफिनेशन पहले हम जस्टिस को समझते हैं क्या है। तो द वर्ड जस्टिस, जस्टिस का मतलब ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन टर्म, कहाँ से आया? जस्टिया से, जस्टिशिया से आया है। ये वर्ड कहाँ से आया है? जस्टिशिया से आया है, जिसका मतलब होता है राइटसनेस, यानी कि धार्मिकता। इक्विटी यानी होता है समानता, और फेयरनेस यानी निष्पक्षता। इन चीज़ों का जस्टिसिया का मतलब ही यही है। और हम देखते हैं एन ऑथेंटिक वाइडली एक्सपेक्टेड डेफिनेशन, जो सब ने एक्सेप्ट की है, वो कौन सी डेफिनेशन है? जस्टिस की। तो जस्टिस इज द प्रिंसिपल, ये एक ऐसा सिद्धांत है ऑफ मॉरल राइटसनेस, जहाँ पर हम कह सकते हैं न्याय जो होता है, न्याय एक तरीके से इसको सबको स्वीकार के न्याय नैतिकता जो होती है, वो एक इस तरह की तर्क संगतता और कानून और निष्पक्षता पर आधारित नैतिक संहिता का सिद्धांत है, जो सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को वह मिले जिसके वे हकदार हैं। ये क्या डेफिनेशन है? कि जस्टिस इज द प्रिंसिपल, ऐसा सिद्धांत है ऑफ मोरल राइटसनेस बेस्ड ऑन एथिक्स, रेशनैलिटी, लॉ, फेयरनेस, इंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल रिसीव्स व्हाट दे आर ड्यू। जो जिसके वो हकदार हैं वो चीज़ उन्हें मिले, जस्टिस वही है। ओके, अब हम देखते हैं फेमस फिलोसोफर प्लेटो क्या कहते हैं जस्टिस के बारे में। डिफाइन जस्टिस एज जस्टिस इज डूइंग वंस ओन वर्क नॉट मेल्डिंग विद व्हाट इज नॉट ओन्स। मतलब इसका कि प्लेटो जो है वो बहुत ही फेमस हैं, वो कहते हैं न्याय का अर्थ है अपना काम स्वयं करना, जो अपना नहीं है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। प्लेटो का यही मानना है कि जो काम व्यक्ति जिसके हकदार हैं, यानी व्यक्ति जो काम सक्षम तरीके से कर सकते हैं वही काम करना, प्रत्येक व्यक्ति को वो काम मिलना जिसका वो अच्छे से कर सकता है, ना कि दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना, वही असली न्याय है। ये कहाँ है? सोर्स द रिपब्लिक बुक, उनकी बहुत फेमस वर्क उसमें लिखा हुआ है। अब जो सिमिलरली मॉडर्न फिलोसोफर, जब हम जॉन रॉल्स की बात करते हैं, वो जस्टिस को कैसे देखते हैं कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू। जस्टिस, जो न्याय जो है, पहला सद्गुण माना जाता है ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। किसी भी सामाजिक संगठन का पहला सद्गुण क्या है? न्याय। एज ट्रुथ इज ऑफ द सिस्टम ऑफ थॉट, यानी कि साथ साथ में सत्य भी उसका एक थॉट है। ये कौन सी बुक है? द थ्योरी ऑफ जस्टिस, इनकी बुक आई है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, बहुत फेमस, 1971, उसमें ये कहा गया है। तो जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस इज बोथ मोरल, नैतिक भी है, और सोशल, सामाजिक कॉन्सेप्ट भी है। एमिंग
टू हार्मोनलाइज इंडिविजुअल राइट विद गुड ऑफ द कम्युनिटी। इसमें सभी व्यक्तियों के राइट्स को हार्मोनलाइज करके यानी कि समन्वय सह अस्तित्व के साथ देखा जाए और गुड कम्युनिटी को बिल्ड किया जाए। कंसेप्ट ऑफ जस्टिस समझते हैं। जस्टिस हैज़ मल्टीपल इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, अलग अलग तरीके के जस्टिस होते हैं, जिसमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करेंगे। क्या होता है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बराबर तरीके से बांटो रिसोर्सेज, संसाधनों का अलोकेशन होना चाहिए। वेल्थ यानी मनी, पैसा एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। तो इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? जस्टिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, न्याय को बांटा जाना चाहिए। थिंकर्स हैं एरिस्टोटल, इसके बारे में बात करते हैं। फिर आता है रीडिस्ट्रीब्यूटिव। रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? इसका मतलब होता है फेयर रिट्रीब्यूटिव। यह है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, सॉरी नॉट रीडिस्ट्रीब्यूटिव, इट्स रेट्रीब्यूटिव। इसका मतलब होता है फेयर पनिशमेंट, ऐसी पनिशमेंट दो, ऐसा सजा दो फॉर रॉन्ग डूअर्स बेस्ड ऑन द सेवरिटी ऑफ द क्राइम, जिसे हम कहते हैं प्रतिशोधात्मक न्याय होना चाहिए। अपराध की गंभीरता के आधार पर, कैसा अपराध कितना खतरनाक है उसके आधार पर अपराधियों को जो है उसके हिसाब से उचित दंड दिया जाना चाहिए। ये होता है रिट्रीब्यूटिव न्याय। थिंकर थे इमैनुअल कांट, कहते हैं इसके बारे में। फिर आता है प्रोसीजरल जस्टिस। प्रक्रियात्मक न्याय किसे कहा जाता है? इसका मतलब है फेयरनेस इन द प्रोसेस दैट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। जो निष्पक्षता है वो ऐसी प्रक्रिया में होनी चाहिए जहां रिजॉल्व हो जाए आपके कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स और अलोकेट रिसोर्सेज, यानी कि विवादों को सुलझाने और संसाधनों के आवंटन की प्रक्रियाओं में निष्पक्षता देखने को मिलनी चाहिए कि कैसे विवाद जो हैं वो आपस में सुलझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फेयर ट्रायल्स, इम्पार्शियल कोर्ट्स, यानी कि फेयर ट्रायल्स होते हैं, निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष अदालतें हों, तो क्या होगा? वो डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी बिना किसी प्रेशर में आए और एकदम फेयरनेस लेकर आएगी। फिर हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की। क्या होता है? सामाजिक न्याय। प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, यानी समानता को बढ़ावा देना, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना, इक्वल एक्सेस ऑफ सोसाइटी के बेनिफिट्स को बढ़ावा देना, सब तक चला जाए वो इक्वल एक्सेस। अफर्मेटिव एक्शंस और एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ लेकर आने चाहिए समाज के अंदर, जिसमें बिल्कुल भी किसी के प्रति पक्षपात ना हो, सकारात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, ठीक है, भेदभाव वाले कानून ना हो। फिर आता है रेस्टोरेटिव जस्टिस, होता है कि पुनर्स्थापनात्मक न्याय, फिर से उसका पुनर्स्थापना करनी चाहिए। फोकस ऑन रिपेयरिंग हार्म कॉज्ड बाय रॉन्ग डूइंग थ्रू रिकनलिएशन, कि सुलह और समझौते के माध्यम से गलत कामों से हुई क्षति की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करें। जो ऐसे गलत कामों से जो क्षति हुई है उसकी मरम्मत की जानी चाहिए, रिपेयरिंग हार्म, ठीक है। ये होता है रेस्टोरेटिव जस्टिस। एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रूथ एंड रिकनलिएशंस कमीशंस, जिसका है सत्य और सुलह आयोग बनाया गया था इसके लिए। इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। जस्टिस सीक्स टू बैलेंस फ्रीडम। जस्टिस वो है जो बैलेंस करता है फ्रीडम, इक्वालिटी, लॉ एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस इन सोसाइटी को लेकर चलता है साथ में। अब हम ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ वायलेंस, हिंसा क्या है वो देखते हैं। द वर्ड वायलेंस कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है वॉलेंशिया। मीनिंग होता है वीमेंस ऑन और फोर्स। वॉलेंशिया और वॉलेंटिया से आया गया वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? अर्थ है उग्रता या बल, हिंसा दिखाना, बल दिखाना। ये और वाइडली एक्सपेक्टेड ऑथेंटिक डेफिनेशन देख लेते हैं, सबने जिसको एक्सेप्ट किया है। हिंसा जो होती है इज़ द इंटेंशनल यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स, यानी ऐसे फिजिकल बल का यूज़ करना, शारीरिक बल और पावर, शक्ति का यूज़ करना जिसको हम धमका सकें, जिससे एक्चुअल अगेंस्ट वन सेल्फ अनदर पर्सन। यानी कि वायलेंस क्या होता है, हिंसा क्या होता है? जानबूझकर किया गया शारीरिक बल या शक्ति का प्रयोग, चाहे वह धमकी के साथ हो या वास्तविक में हो, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? चोट, मृत्यु, मनोवैज्ञानिक क्षति हो सकती है, किसी की कूट विकास हो सकता है, कुविकास हो और उसका अभाव आ जाए, उत्पन्न हो जाए, और बहुत सारी ऐसी संभावना होती है जिससे उसको थ्रेटन किया जा सकता है। वायलेंस इज द इंटेंशनल, जानबूझकर किया गया फिजिकल फोर्सेस का यूज़ थ्रेटन करने के लिए ग्रुप को, किसी को भी पर्सन को,
रिजल्ट क्या होगा, लाइक उससे इंजरी हो जाए, डेथ हो जाए, साइकोलॉजिकल हार्म, मेडल डेवलपमेंट, माल डेवलपमेंट हो जाए, कुविकास हो और डिप्रेवेशन में चला जाए, ये है। फिर एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या डेफिनेशन देता है, फिलोसोफर हन्ना अरेंट कहती है डिस्क्राइब्ड वॉयलेंस, वो वॉयलेंस को कैसे बताती है कि वॉयलेंस जो है ना इज द डिस्टिंग्विश्ड बाय इंस्ट्रूमेंटल कैरेक्टर, इट इज़ नॉट एंड इन इटसेल्फ बाय मीन्स टू एन एंड। इसका मतलब है कि इसका सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब है कि जो वॉयलेंस नॉर्मली कैसे क्यों यूज़ करता है इंसान, एक टूल के रूप में यूज़ करता है जिससे वो अपने जो एंड होते हैं जिससे वो उन्हें प्राप्त करता है, टू अचीव समथिंग, कुछ अचीव करने के लिए तो वो वॉयलेंस का यूज़ करेगा। हिंसा इंसान क्यों करता है, कुछ अचीव करने के लिए, ठीक है। तो जब वो कुछ अचीव कर लेता है, मतलब वॉयलेंस इज यूज्ड नॉर्मली एज अ टूल, पीपल डोंट यूज़ वॉयलेंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि लोग जो है हिंसा का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं कि जिससे वो अपने कोई गोल को प्राप्त कर सके, ठीक है, नहीं, लाइक गेनिंग पावर के लिए, पावर यूज़ करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पीपल यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट द फाइनल एम, ये फाइनल एम भी नहीं होता है, द वे टू गेट व्हाट दे वांट, ठीक है। मतलब कहने का है पीपल्स अलग अलग तरीके से इसे डिस्टिंग्विश करते हैं इंस्ट्रूमेंटल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। सोर्स है ऑन वॉयलेंस, इनकी जो बुक थी 1970 की, उसमें था दस वॉयलेंस इज सीन बोथ एज अ टूल एंड अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर डायनेमिक्स ऑफन डिस्ट्रक्टिव और टू जस्टिस, के लिए ये हानिकारक हो सकती है। कंसेप्ट ऑफ वॉयलेंस समझते हैं। वॉयलेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज में बांटा गया है। फिजिकल वॉयलेंस होती है जो शारीरिक तौर पर इन्फ्लिसिटिंग बॉडली हार्म, जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता है, जिसमें हम कह सकते हैं असॉल्ट, मर्डर, शोषण। तो साइकोलॉजिकल वायलेंस होती है मानसिक तरीके से, इन्फ्लिसिटिंग मेंटल ट्रॉमा दे सकती है थ्रू थ्रेट्स, धमकियां देना, इंटिमिडेशन और अब्यूज़ करना, ये सब साइकोलॉजिकल वायलेंस है। स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या होती है, सिस्टमेटिक वेज इन विच सोशल स्ट्रक्चर्स हार्म डिसएडवांटेजेड इंडिविजुअल्स लाइक पॉवर्टी, ये सब एक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देती है, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये सब स्ट्रक्चर, जैसे गरीबी भी एक वायलेंस ही है, रेसिज्म अगर आप किसी के प्रति करते हो तो वो। स्टेट वायलेंस क्या होती है, वायलेंस प्री प्रिपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे पॉलिसी ब्रूटैलिटी होती, पुलिस बहुत ज़्यादा शोषण करती है लोगों का, कभी पॉलिटिकल ऑपरेशन आ जाता है आपके ऊपर, तो ये सब स्टेट करवाती है मान लो। तो ये सब कौन सी वायलेंस हो गई, स्टेट वायलेंस। फिर रिवोल्यूशनरी वायलेंस क्या होती है, क्रांतिकारी हिंसा, वायलेंस यूज टू ओवरथ्रो अनजस्ट सिस्टम लाइक एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के टाइम हमारे रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी लोगों ने इसका साथ लिया था और ऐसी हिंसा की थी जिससे क्रांतिकारी हिंसा कहा जाता है, जिससे भारत में ब्रिटिश लोग आ गए थे, तो हमने कहा था ना ब्रिटिश आप भारत को छोड़कर चले जाएं, तो ऐसा इंपॉर्टेंट नोट समझते हैं। वायलेंस इज ऑफन लिंक्ड टू इनजस्टिस, वायलेंस हमेशा अन्याय के साथ जुड़ी हुई रहती है, इससे न्याय की स्थापना कभी नहीं होती है। बट इन रिवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट, जब भी हम बात करते हैं रिवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट की यानी क्रांति की, इट इज़ समटाइम्स सीन एज अ नेसेसरी एबल टू अचीव ग्रेटर जस्टिस, ये ज़रूरी बुराई है लेकिन अचीव, इससे हम ग्रेटर जस्टिस अचीव कर लेते हैं। जब भी बात आती है क्रांति के कंटेक्स्ट में, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नाउ हम पढ़ते हैं अब जस्टिस, वायलेंस और ह्यूमन राइट्स का क्या कनेक्शन है। द रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस और वायलेंस के बीच का रिलेशनशिप और ह्यूमन राइट बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना, क्योंकि जस्टिस डिमांड करता है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट। जस्टिस तो कहता है कि ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन हो, ये मतलब इसको बचाया जाए, संरक्षण मिले और प्रमोट किया जाए, सच एज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी। वायलेंस टिपिकली रिप्रेजेंट अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वायलेंस कहता है ह्यूमन राइट का वायलेशन, हनन होना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा वी कैन से दैट एक दूसरे की व्याख्या ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ है। तो वायलेशन का मतलब ह्यूमन राइट्स का टिपिकली रिप्रेजेंट ना करना, ईदर बाय इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और स्टेट, चाहे कोई भी हो, वायलेट करना, उसको हनन करना, ओके। और कुछ एग्जाम्पल हमें हिस्ट्री के मिलते हैं जिसमें कहा जाता है कि जैसे वार्स ऑफ लिबरेशन है, सिविल राइट्स मूवमेंट है, कंट्रोल्ड एंड जस्टिफाइड वायलेंस, ये सब चीज़ें क्या करती है, कंट्रोल करती है और जस्टिफाइड वायलेंस को हैज़ बीन आर्ग्यूड एज नेसेसरी डिसमेंटल ऑपरेटिव सिस्टम टू स्टैब्लिश जस्टिस। यानी उन कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों में देखते हैं जैसे कि मुक्ति के युद्ध होते हैं और नागरिक अधिकार आंदोलन है, ये सब नियंत्रण
नियंत्रित और न्यायोचित हिंसा को दमनकारी प्रणालियों को ध्वस्त करने और न्याय को स्थापित करने के लिए आवश्यक बताया गया है इन सब चीज़ों को। ये मूवमेंट ज़रूरी है, ठीक है। तब क्या होगा, अन्याय जो है वो स्थापित नहीं हो पाएगा, न्याय स्थापित होगा। मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क, जो आधुनिक कानूनी ढांचे हैं जैसे लाइक इंटरनेशनल लॉ, प्रिवेंट वायलेंस, सीक टू प्रिवेंट वायलेंस से बचा जाए, हिंसा से बचा जाए, हिंसा को रोकना और न्याय को शांतिपूर्ण तरीके से इस्टेब्लिश करना, अपहोल्ड कर कर चलना थ्रू पीसफुल मीन्स, कोर्ट्स, डिप्लोमेसी और डायलॉग इसके उदाहरण हैं। दस जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स सीक्स टू इलिमिनेट कंडीशंस टू गिव वायलेंस। जस्टिस और ह्यूमन राइट्स जब मिल जाते हैं तो क्या वो एलिमिनेट करेंगे वायलेंस को, हिंसा नहीं होने देंगे, प्रमोट करेंगे पीस और ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवीय गरिमा को प्रमोट करेंगे। अब हम देखते हैं मेन थिंकर्स जस्टिस और वायलेंस में कौन कौन है। जस्टिस के लिए प्लेटो कहते हैं सो जस्टिस एज अ हार्मोनी इन स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी, कि एक अच्छी सोसाइटी के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी जो एक संरचित समाज में न्याय को एक संरचित समाज में सद्भाव के रूप में, वर्चू के रूप में देखा जाना चाहिए। फेमस वर्क है द रिपब्लिक, इनका प्लेटो का व्यू था जस्टिस अचीव्ड व्हेन एवरीवन डज द वर्क सूटेड टू देयर नेचर। अगर जस्टिस कब मिलेगा, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने नेचर, अपनी प्रकृति के अनुसार काम करेगा। अगर आपने प्लेटो के न्याय की थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ी है प्लेटो की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक, यहाँ पे हम समझ लेते हैं, अगर नहीं पढ़ी है तो आपको रिकॉल हो जाएगा अच्छे से। तो ये एक डायग्राम से आप समझ जाएंगे होपफुली। सबसे पहले हम बात करते हैं आर, रीज़न ऑफ मैन, मतलब रीज़न मतलब तर्क। जिस व्यक्ति में तर्क हो, क्वेश्चन करने की क्षमता हो, हर चीज़ को सवाल जवाब करता है, वो मैन ऑफ गोल्ड कहलाया जाता है। जो कि बेस्ट है, फिलोसोफर किंग होते हैं वो लोग जिनमें रीज़न ज़्यादा होते हैं। वो क्या करते हैं, बाद में जाके प्लेटो के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं हम, प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय क्या है कि रीज़न, जिसमें देखिए ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है, यानी एक हम मान सकते हैं इस ट्राइंगल को हम ऐसे ले सकते हैं मानव व्यवहार है, जिसके अंदर रीज़न बहुत है। आप देख सकते हैं आर ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, इसमें आर ज़्यादा दिख रहे होंगे, सी बहुत कम है, ए बहुत कम है। ज़्यादा क्या चीज़ का इनके पास फैक्टर है, आर। यानी इस व्यक्ति के पास, ये जो व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति जो ए है, इसके पास ज़्यादा क्या है, आर डोमिनेट कर रहा है, आर फैक्टर बहुत ज़्यादा है, रीज़न बहुत है इसके अंदर। बी व्यक्ति है, इसके अंदर करेज बहुत है, ये मैन ऑफ सिल्वर है, यानी इसके पास शक्ति बहुत है, तो इसको मिलिट्री में जाना चाहिए, ऐसा प्लेटो बताते हैं। करेज मतलब होता है साहस बहुत है, तो इसको मैन ऑफ सिल्वर कहा गया है। तो इसको कहाँ जाना चाहिए, मिलिट्री के लिए, इसको देश के लिए, मतलब इसको फिलोसोफर किंग बनना चाहिए, इसको करेज। और ये लोग ये जो एपेटाइट है, मैन ऑफ एपेटाइट, जो कॉपर कहा जाता है, इसके पास मतलब प्रोड्यूसिंग क्लास है, ये इसको प्रोडक्शन में जाना चाहिए, नॉर्मली एग्रीकल्चर वाला काम करना चाहिए और इन दोनों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, जो करेज है और इनकी। तो ऐसा कहा गया है प्लेटो के द्वारा। जब जिसके अकॉर्डिंग ये लोग काम करेंगे, अपने अपने रीज़न के अकॉर्डिंग, करेज के अकॉर्डिंग, एपेटाइट के अकॉर्डिंग, जो लोगों में जो सबसे ज़्यादा है, अगर ये व्यक्ति रीज़न के अकॉर्डिंग काम ना करते हुए करेज के अकॉर्डिंग काम करेगा तो ये गलत है, क्योंकि इसमें कौन सा फैक्टर ज़्यादा है, रीज़न के फैक्टर ज़्यादा हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये होता है रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस, इसी को प्लेटो कहते हैं न्याय। न्याय का यही परिभाषा है कि सब अपने काम अपने वर्क के अकॉर्डिंग करें। तो हमने समझा प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय क्या होता है। सो जस्टिस इज अ हार्मनी, प्लेटो यही कहते हैं जस्टिस इज अचीव्ड, हमें न्याय तभी प्राप्त होगा जब सभी लोग अपने जो वर्क उनको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एरिस्टोटल की ओर। एरिस्टोटल क्या कहते हैं, अरिस्टो कहते हैं डिफाइंड जस्टिस इज गिविंग एवरीवन देयर ड्यू, जो बचा हुआ है उनकी ड्यू उनको दे दो, और डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव जस्टिस की वो बात करते हैं। तो एरिस्टोटल का व्यू, जस्टिस इन्वॉल्व्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन मेरिट, वो कहते हैं मेरिट के हिसाब से उनको मिलना चाहिए, अगर वो डिजर्व करते हैं तो ही उनको, वही जस्टिस है, वही इंपॉर्टेंट बात वो बताए। जॉन रॉल्स एडवोकेटेड जस्टिस एज फेयरनेस, इसमें वो कहते हैं इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस हमने बहुत बार डिस्कस किया है, इसका मतलब होता है हमें पता ही नहीं होना चाहिए कि हमारी जाति, धर्म, रिलीजन, नेशनैलिटी क्या है। फिर हम क्या होगा, हमें अगर ये सब पता नहीं होगा, हम उस इग्नोरेंस में रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, सभी के साथ इक्वल रहेंगे और सभी को निष्पक्ष तरीके से देखेंगे। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें पता नहीं होना चाहिए हमारी ओरिजिनल पोजीशन क्या है। तो रॉल्स का यही व्यू है, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज मस्ट बेनिफिट लीस्ट एडवांटेज, ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी होनी चाहिए
ये इनइक्वालिटीज़ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कम से कम जो बेनिफिट किसको करे, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको बेनिफिट करे, तब ये इनइक्वालिटी अच्छी है, वो ऐसा कहते हैं। वॉयलेंस देखते हैं, हन्ना आरेंट वॉयलेंस के बारे में, हिंसा के बारे में बताती है, डिस्टिंग्विश्ड करती है वॉयलेंस को पावर से, शक्ति से, बिलीव्ड करती है वॉयलेंस इज़ अ टूल, एक ज़रूर टूल है, नॉट अ फाउंडेशन ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी, लेकिन ये नींव नहीं रखता है, फाउंडेशन नहीं है लेजिटिमेट अथॉरिटी का। हन्ना आरेंट के व्यू कहते हैं वॉयलेंस कैन डिस्ट्रॉय, हिंसा हर चीज़ को ख़त्म कर देती है, पावर बट कैन नॉट क्रिएट इट, वॉयलेंस जो है डिस्ट्रॉय करती है पावर को, लेकिन बना कभी भी नहीं सकती है। ओके, फ्रेंच फैनन क्या कहते हैं वॉयलेंस को लेके, एनालाइज्ड वॉयलेंस इन अ कॉलोनियल कंटेक्स्ट, वो कॉलोनियल कंटेक्स्ट के बारे में, जस्टिफाइज रिवोल्यूशनरी वॉयलेंस इंड टू एंड ऑपरेशंस, ये क्रांतिकारी हिंसा को समर्थन करते हैं। फ्रेंच फैनन के व्यू हैं द ऑपरेस्ड मस्ट सम टाइम यूज वॉयलेंस टू रिक्लेम ह्यूमैनिटी, मतलब ये कहते हैं कि जो उत्पीड़ित लोग हैं वो वॉयलेंस का यूज़ कर सकते हैं ताकि समाज में न्याय की स्थापना हो जाए। महात्मा गांधी कहते हैं एडवोकेट फॉर नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस, अहिंसा को वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो कहते हैं वायलेंस नहीं किया जाना चाहिए। बिलीव्ड दैट ट्रू जस्टिस कैन बी अचीव्ड थ्रू पीसफुल मीन्स, वो कहते हैं अगर सच्चा न्याय चाहिए ना, सच्चा मीन्स ऑफ अचीवमेंट आपको चाहिए, शांति चाहिए, तो वो आपको बिना हिंसा के ही मिलेगी। गांधी के व्यू कहते हैं नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ करेज दैट पथ ट्रू जस्टिस, अगर वास्तविक तौर पे ट्रू जस्टिस को पाना है तो आप उस पथ पर निकल पड़िए जो अहिंसा से होकर जाता है रास्ता, ऐसा गांधी जी का थॉट है। कंक्लूड करते हैं आंसर को, कंक्लूजन है जस्टिस एंड वायलेंस रिप्रेजेंट टू अपोजिंग फोर्सेज, ये दोनों अपोजिंग फोर्सेज है, एक दूसरे को अपोज करती है। वन स्ट्राइविंग टू क्रिएट फेयर एंड ह्यूमैनिटी ह्यूमन सोसाइटी, एक तो कहती है कि फेयर ह्यूमन सोसाइटी क्रिएट हो जाए, दूसरी कहती है ऑफन रिप्रेजेंट ब्रेकडाउन ऑफ द आइडियल, दूसरी आदर्शों को खत्म करती है जो कि वायलेंस। जस्टिस सीक्स टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट थ्रू लॉ, जस्टिस हमेशा रिजॉल्व करने की कोशिश करती है लड़ाइयों को, किन किन यूज़ करके, लॉ का यूज़ करके, रीजन, राइट, और वायलेंस हमेशा इम्पोज करती है, फोर्स लगा कर कही जाए हर चीज़। तो येट पैराडॉक्सिकली इन सर्टेन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में भी देखने को मिला था वायलेंस सही भी है जब हम करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस करते हैं, मतलब हम अगर इनजस्टिस को भी, अगर हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है तब हम अगर वायलेंस कर रहे हैं तो वहाँ वायलेंस भी सही है, वो डिफेंड करता है। The changes of modern societies is to create condition where justice is achieved peacefully. चैलेंज आए हैं मॉडर्न सोसाइटी में जहाँ जस्टिस जो है अचीव्ड होती है पीसफुली, न्याय को पीसफुली लिया जाता है। वायलेंस इज रेंडर्ड अननेसेसरी थ्रू रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो इसी के साथ आज हमने कवर किया बहुत इंपॉर्टेंटली जस्टिस एंड वायलेंस की जो थ्योरी है उसको बेसिक बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।